नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है, ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित कहानियां लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह का समय रहा होगा, दिन 22 फरवरी। भारत के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक जगह पड़ता है अशोक विहार। उसी के इलाके में एक पब्लिक टॉयलेट होता है और उस पब्लिक टॉयलेट के पास ही एक संदिग्ध बोरी में कुछ बांध करके वहां कुछ चीजें फेंका हुआ था। जब लोगों का नजर उस पर पड़ता है, उसके बाद लोगों को ये एहसास होता है कि शायद हो न हो इसमें कोई आपत्तिजनक चीज है। लोग जो है उसके बाद जब वहां धीरे धीरे यानी लोग जमा होने लगते हैं, बातें ये फैलने लगती है। उसके बाद वहां के कुछ लोग जो है इस बात की सूचना वहां के प्रशासन को देते हैं। प्रशासन जब आती है तो पोड़े को यानी को कब्जे में लेती है और खोलती है तो प्रशासन भी दंग रह जाती है। उसमें एक 25 से 30 वर्ष के लड़की का जो है कत्ल करके उस बोरी में भरकर रखा गया था। अब चूंकि प्रशासन इसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद जो बातें खुलासा होता है, लोग ये बात जानकर दंग रह जाते हैं। तो आज हम इस कहानी में समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस लड़की का जो है कत्ल क्यों किया गया, क्या वजह था और आखिर इसका कातिल जो है कैसे पकड़ा गया। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो दिल्ली से शुरुआत होती है। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है अशोक विहार। सुबह 6 बजे का समय रहा होगा। लोग जो है यानी जागना शुरू कर चुके थे, यानी मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे थे। वहीं पर अशोक विहार इलाके में एक पब्लिक टॉयलेट पड़ता है और वहां पर जो है एक बोरी में यानी कुछ सामान भर करके वहां पर फेंका गया था। जब लोग उस बोरी को देखते हैं, उसके बाद लोगों को ये समझ में आ गया था, चूंकि बार बार ये प्रचार किया जाते रहता है कि जब भी कोई चीज यानी संदिग्ध या कुछ मिले तो उसको पुलिस को सूचना करें। जब लोग उस बोरी को देखते हैं, उसके बाद जो है यानी ये बात एक दूसरे से फैलते फैलते काफी ज्यादा फैल जाता है और उसके बाद वहां के कुछ लोग जो है प्रशासन को इसकी खबर देते हैं। हालांकि लोगों को भी ये समझ में आ रहा था कि इसमें हो न हो यानी कुछ लाश ही हो, लेकिन उसके बाद जब प्रशासन आती है, जब वो बोरी को देखती है, तो प्रशासन जब वो बोरी को खोलवाती है, उसके बाद प्रशासन का भी शक जो वो सोच रही थी और जो वहां के लोग जो सोच रहे थे, शायद उनका शक सही था और उस बोरी में 25 से 30 वर्ष का लड़की का कत्ल करके उस बोरी में फेंक दिया गया था। और जब ये बात प्रशासन को पता चला, उसके बाद प्रशासन इस डेड बॉडी को यानी अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद इस लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और वहां पर जहां पर ये बोरी फेंका गया था, वहां पर आसपास जो है पूरे जांच पड़ताल करती है कि कुछ जो है इसका क्लू मिल जाए, यानी जो भी इसके मौत के पीछे यानी साजिश रचा है उसका पता चल सके। लेकिन कत्ल जो है इतने यानी सफाई से किया गया था कि कातिल एक भी सबूत वहां पर नहीं छोड़ा था। प्रशासन अपने तरफ से पूरा प्रयास करती है कि कोई ना कोई सबूत मिले, लेकिन जो है इसमें जो है प्रशासन को नाकामयाबी हाथ लगती है। लेकिन जो है प्रशासन उस डेड बॉडी पर एक चीज ऑब्जर्व की थी, यानी उस लड़की के शरीर पर यानी कुछ टैटू बने हुए थे और उस लड़की के शरीर पर लगभग 6 टैटू थे और वो टैटू कुछ तो टैटू ऐसे जगह पर बने हुए थे जो लगातार कपड़े से यानी ढके रहते हैं, यानी ऐसे जगह पर। अब प्रशासन को लगता है कि भारत में जो है टैटू जो बनता है, हालांकि आम लोग बनवाते रहते हैं, लेकिन 6 टैटू काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। या तो कोई सेलिब्रिटी बनवाते हैं और या तो जो है यानी विदेशी बनवाते हैं। भारत के लोग भी बनवाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनवाते हैं। अब प्रशासन को चूंकि वहाँ जहाँ पर ये कत्ल करके ये बोरी में लाश फेंका गया था, वहाँ से कोई सबूत नहीं मिलता है। इस वजह से प्रशासन को लगता है कि क्यों न यानी इस टैटू के माध्यम से इस कत्ल के रहस्य को सुलझाया जाए। अब प्रशासन इस टैटू के माध्यम से कत्ल के रहस्य को सुलझाने में जुट जाती है और वहां पर जहां पर यह लाश फेंका गया था, वहां के आसपास में जितने भी टैटू बनाने वाले कलाकार थे, उन सभी से संपर्क साधा गया। और जब ये प्रशासन इसकी छानबीन कर रही थी,
तब जाकर के यानी प्रशासन को इसमें कामयाबी हाथ भी लगती है। और जब प्रशासन इसकी छानबीन में जुटती है तो ये पता चला कि ये लड़की जो है गोर मंडी मॉडल टाउन की रहने वाली है और ये लड़की जो है जिस्म फरोशी का धंधा करती है और ये लड़की कॉल गर्ल है। प्रशासन को एक बात तो स्पष्ट हो चुका था कि आखिर ये लड़की कौन है और लड़की के बारे में पता चल चुका था। चूंकि होता ये है कि जो भी लड़की इस लाइन से जुड़ जाती है उसके बाद उसके परिवार वालों से काफ़ी कम ही संपर्क रह पाता है और उसके कुछ बहुत ही कम साथी होते हैं। और इस वजह से प्रशासन को लग रहा था कि अब चलो इसकी तो एक बात तो पता चल चुकी है कि आखिर ये लड़की कौन है, आखिर इसको मारा किसने और क्यों मारा। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था। आखिर प्रशासन जो है फिर भी जो है इसके आसपास जो भी सबूत खोज सकता था उसको ढूंढने में लगती है। और प्रशासन को ये भी बात समझ में आ रहा था कि आखिर कोई कॉल गर्ल को क्यों मारेगा। आखिर कॉल गर्ल जो कि जिस्म का फरोशी का काम करती है, आखिर उससे किसी का क्या दुश्मनी हो सकता है। जब प्रशासन अपने जांच के दायरे को बढ़ाती है तब यानी वहां के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। शुरुआत में तो प्रशासन को यानी कुछ भी ऐसा चीज नहीं पता चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दायरा को बढ़ाया गया लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे को खंगाले गए। उसके बाद रात के अंधेरों में एक शख्स जो कि बोरी को लेकर आते हुए दिखता है। हालांकि उसका जो है यानी चेहरा बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन को भी ये लग रहा था कि आखिर हो न हो यही शख्स जो है यानी बोरी फेंका होगा। जब उस शख्स को यानी अलग अलग कैमरों के एंगल से उसका फेस को रीड किया जाता है, पढ़ने का प्रयास किया जाता है, देखने का, तो प्रशासन को इसमें भी एक कामयाबी हाथ लगती है। और प्रशासन को एक नाम पता चला, केशव प्रसाद, जो कि आजादपुर सब्जी मंडी में रहता है। अब प्रशासन इसकी छानबीन में जुट जाती है। जब प्रशासन यानी इसकी छानबीन कर रही थी और इसकी जांच पड़ताल करते करते यानी केशव प्रसाद के घर पहुंचती है, तो वहां पर प्रशासन को जो है जैसे ही पहुंचती है तो वहां से ये केशव प्रसाद जो है भागने के फिराक में था। घर जो है बंद कर कर कहीं और जा रहा था। ये दिल्ली से जो है विजयवाड़ा यानी निकलने के फिराक में था। लेकिन इसी दरमियान केशव प्रसाद जो है पकड़ा जाता है और प्रशासन इसको अरेस्ट में लेती है। शुरुआत में जब प्रशासन इससे पूछती है कि आखिर तुमने इस कॉल गर्ल को क्यों मारा और आखिर ये रात में जो बोरी में जो ले जा रहा था आखिर इसमें क्या था, शुरुआत में ये केशव प्रसाद यानी बहाना बनाता है, जिस प्रकार से लोग कत्ल करते हैं और बहाना बनाते हैं कि हमने नहीं किया है, और उसी प्रकार से केशव प्रसाद भी बहाना बनाना शुरू करता है। लेकिन प्रशासन जब अपने हिसाब से सख्ती से पूछती है उसके बाद केशव प्रसाद जो है इसका भी सब्र का जो है यानी बांध टूटता है और ये बताना शुरू करता है कि हाँ उस लड़की को हमने ही मारा था। और वो एक नई कहानी बताता है। वो बताता है कि 21 और 22 फरवरी की रात जब वो आजादपुर के फ्लाईओवर के पास से गुजर रहा था तब ये लड़की जो है हमको सिग्नल देती है। और उसके बाद जब इस लड़की से हम बात करते हैं उसके बाद ये लड़की कहती है कि ठीक है आपके पास हम चलेंगे। और चूंकि जब ये बात हो चुका था उसके बाद यानी जो है ये लड़की जो है इसके घर पर जाती है, इसके कमरे पर जाती है। और केशव प्रसाद चूंकि अकेले रहता है, उसके साथ कोई भी नहीं रहता है। और जब वो शारीरिक संबंध वहां पर बनने ही वाले थे यानी घर पर, उसके पहले ये जो कॉल गर्ल थी यानी केशव प्रसाद से 10,000 रुपए की डिमांड करती है। अब चूंकि 10,000 का रकम काफ़ी ज़्यादा होता है और इस वजह से यानी केशव प्रसाद उसको जो है पैसे देने से मना करते हैं, कहते हैं कि भैया इतना ज़्यादा रकम की तो बात हुआ नहीं था। यानी यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं, या तो जहाँ से ये कॉल गर्ल इसको मिली थी यानी स्पष्ट वहाँ पर रेट तय नहीं हुआ होगा, या जो है यानी लड़की जो है रूम पर पहुंचने के बाद यानी पैसे ज़्यादा मांग रही होगी। यानी यही वजह को लेकर के बात को लेकर के दोनों के बीच बकझक होता है और बकझक इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। और उसके बाद हाथापाई पर जब ये बात आता है तो केशव प्रसाद जो है उसको जो है गला घोट करके मार देता है।
और जब उस लड़की का कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद केशव के घर में ही एक बोरी होता है और उस बोरी में भरकर उस लड़की को जो है यानी टांग कर किसी माध्यम से एक पब्लिक टॉयलेट जहां पर वो रहता है उसी के पास में एक पब्लिक जो है शौचालय था, वहीं पर जाकर के उसको रख देता है। और चूंकि उसको ऐसा लग रहा था कि यानी हम जो है इससे ज़्यादा बात किए नहीं हैं और कोई हमको इसको लाते देखा भी नहीं है तो शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे, और उसको लग रहा था कि शायद यानी अभी जो है सेफ दिल्ली में रहना अच्छा बात नहीं है और यहाँ दिल्ली छोड़ देना चाहिए। और यही सोचकर वो दिल्ली से विजय बारा राजस्थान जाना चाहता था। लेकिन जब ये प्रशासन इसकी तहकीकात में चूंकि जुट ही चुकी थी, प्रशासन को लाश मिल चुका था, और जब ये वहां से विजय बारा निकलने वाला ही था उसके पहले ये पकड़ा जाता है। आखिर इस केशव प्रसाद को प्रशासन जो है यानी जब ये बयान देता है कि हमने मारा है और सारा चीज कबूल कर लेता है, उसके बाद इसको जो है अरेस्ट करके यानी जेल भेजा जाता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक कॉल गर्ल जिसको जो है केशव प्रसाद ने केवल पैसे के लिए 10,000 रुपए के लिए मार दिया। सोचिए हमारे जान का कितना जो है कम वैल्यू है कि 10,000 रुपये में 5,000 रुपये में किसी का कत्ल कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित कहानी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से क्राइम से जितने भी कहानियां होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।